So now in this video we'll discuss about 11.2 exercise, that is about the construction of tangents. Tangents हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, आप लोगों को याद होगी। दो थ्योरम थी वहाँ पर, मैं एक बार रिकॉल करता हूँ वापस को, क्योंकि यहाँ उसका लिंक आएगा कैसे भी करके, ठीक है ना। चैप्टर 10 में दो थ्योरम थी बस हमारे पास, उसको डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये टेंजेंट आपको क्लिक हो जाएगी अभी इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो चैप्टर 10 दो थ्योरम थी, एक सपोज सर्कल है और टेंजेंट है। सेंटर से मान लो ये पॉइंट, टेंजेंट क्या होती है बेसिकली, जो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही होती है, ठीक है ना, सिंगल पॉइंट। जैसे बॉल पड़ी है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड बिल्कुल टेंजेंशियल फॉर्म, दूर से देखो उस बॉल को तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सिंगल पॉइंट पे बिल्कुल टच कर रही है, ठीक है ना। तो ये सेंटर से हमारा रेडियस है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट इज द फर्स्ट थ्योरम व्हाट वी हैव स्टडीड। नाउ सेकेंड थ्योरम क्या पढ़ी थी हमने, एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट जब हम बनाते हैं, दो ही बन सकती हैं एक बार में। एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई मैंने, इन दोनों की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, दे विल बी इक्वल। यानी ऐसे समझे, अगर ये P है, ये A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो PA इज इक्वल टू PB होगा। अब ये तो हम क्या करते थे सर्कल चैप्टर में, तो हमने इस तरह से बना लेते थे सर्कल, हमको लगता था बहुत सारे पॉइंट पे पता नहीं टच करते हुए जा रहा है, ये सिंगल पॉइंट तो लग ही नहीं रहा, और ये टिल्ट कैसे हो जाती है और ये किस तरह से टेंजेंट बन जाती है, रफली फिगर बनाते थे उसमें। तो यहाँ हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टाइप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट बनती कैसे, बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे आपको देखना भी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ये वाला चैप्टर पढ़ने से पहले, ठीक है ना, इसलिए चैप्टर नंबर 10 अपन ने पहले करा। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स में 11.2 डील कर रही है आप लोगों की। तो 11.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ स्ट्रेट अवे, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा आपको कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 11.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे, एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 है, ठीक है ना। आप लोग कॉन्सेप्ट समझे है ना, मैं कैसे बना रहा हूँ, किस तरह से आप लोगों घर पे फेयर अपने कंपास से लेके बनाना है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, रेडियस इज गिवन 6 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बनाया सपोज मैंने, इसका रेडियस है हमारे पास 6, ये 6 सेंटीमीटर ओ ले लिया मैंने। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, समझना बात को, सेंटर से 10 यानी 6 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, यानी अगर मैं स्केल यहाँ रख दूंगा 0 करके तो ये 6 तो दिखेगा, और 4 और आगे बढ़ा दूंगा, यानी टोटल सेंटर से 10 लेना है। मैं इसको P पॉइंट ले लेते हैं, 6 और ये आगे बढ़ गया, यानी ये टोटल जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट, देखो कोई भी टेंजेंट कंस्ट्रक्ट होगी तो एक्सटर्नल पॉइंट से ही होगी, बट ऑब्वियस है अंदर तो बनेगी नहीं ना टेंजेंट, वरना टेंजेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए। तो ये टेंजेंट हमने यहाँ से पहले ड्रॉ करा, इसको ज्वाइन कर दिया, 10 सेंटीमीटर, अब एक पॉइंट ले लिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट 2 टेंजेंट्स, ठीक। अब टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी सा है। देखो ये जो लाइन हमें मिली ना 10 की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लॉजिक क्या होता है, एक तो 90 डिग्री बनाता है वो, और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शब्द है ना, दो शब्द जुड़े हुए देखो इसमें, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। व्हाट डज इट मीन, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, बाइसेक्टर मीन्स इट विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। बात समझ में आई मेरी, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। वैसे तो हमें पता है 10 का आधा 5 होता है, तो हम डायरेक्ट 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मान लो ये लेंथ 10.1 होती तो उसका आधा करना तो स्केल पे पॉसिबल नहीं है ना हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही सहारा लेंगे, वो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनेगा। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वैसे आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। मोर देन हाफ लेते हैं इस वाली लाइन का कंपास में, लाइक दिस, और ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क, इसी पॉइंट से सेम रेडियस लेके ऊपर और नीचे अगेन, एंड वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, M नाम देते हैं इसको।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए आप लोगों को, प्रैक्टिस बहुत पहले भी करी है आप लोगों ने, और ये दोनों लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा, इसलिए इसका नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर? नाउ वी आर हैविंग दिस पॉइंट एम, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो पॉइंट ऑब्टेन हुआ मेरे को इस लाइन पर, उस पे कंपास रख दो, इस पे कंपास रख के ओ तक खोल लो, ओ तक खोलो चाहे पी तक खोलो, दोनों बराबर ही हैं यहाँ से लेंथ। तो एम पे कंपास रखा और सर्कल घुमा दिया, एक सर्कल घुमा देंगे हम इस तरह से, ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, जो पी से पास होगा और ओ से ही पास होगा, बट ऑब्वियस होना ही है, इट विल एक्ट एज अ डायमीटर, डायमीटर की तरह एक्ट करेगा ये। समझ में आई? बात नहीं आई? एक बार और रिपीट करता हूँ मैं इस बात को। अपन ने क्या करा, 6 का पहले सर्कल बनाया जो गिवन था, फिर एक पी पॉइंट लिया जो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था सेंटर से। क्लियर? ये लाइन मिल गई हमको पूरी 10 की। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस ओपी, है ना, नाम भी कोशिश करो यही चलने दो ताकि दिमाग में सेट हो जाएंगे स्टेप्स बिल्कुल इसके, ठीक है ना। तो ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बनाया, तो मेरे को एम पॉइंट ऑब्टेन हुआ इस लाइन पर। इस एम पॉइंट की खासियत क्या है कि ये ओ से भी बराबर दूरी पे है, पी ओ और पी मतलब एम से ओ की और एम से पी की दूरी इक्वल रहेगी इससे, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, एम पे रखना है और ओ तक नाप के एक सर्कल बना देना है। ये सर्कल दोनों जहाँ टच हुए बस खत्म पे हैं अपन, मान के चलो ये दोनों सर्कल जहाँ टच हुए हैं आपस में इंटरसेक्ट करें, और 2 सर्कल आपस में सिर्फ 2 पॉइंट पे मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकते हैं। 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने ये। 2 सर्कल हम कितनी वैरायटी से बना लें, चाहे ऐसे बनाओ चाहे किसी भी तरह बना लो ये, लेकिन 2 से ज़्यादा पे कट नहीं कर पाएंगे वो कभी भी अपने आप को। आप ट्राई मार के देख लो, ये मत सोचना कि एक के ऊपर एक बना दिया सर हमने, तो एक के ऊपर एक को तो एक ही माना जाएगा, ओवरलैपिंग होगी तो। 2 डिफरेंट सर्कल जब हम बनाएंगे तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है बस, और वही यहाँ पर हुआ हमारे साथ। ये 2 मैक्सिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर गया, इसको नाम ए और बी दे दो, बस हो गया क्वेश्चन। देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गए हमको। अभी मैं जस्टिफिकेशन ही बताऊंगा इसका आप लोगों को कैसे हुआ है जस्टिफिकेशन। ए से पी को ज्वाइन कर दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पी को बी से भी ज्वाइन कर दो, करेक्ट। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ पी ए एंड पी बी। पी ए और पी बी की लेंथ को मेजर करो स्केल से, तो आप लोगों को ये 8 मिलेगी। अभी क्यों मिलेगी अभी देखते हैं अपन। लेंथ आप लेना इसकी, जब आप लोग बनाएंगे घर पे इसको, तो 8 सेंटीमीटर। देखो मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ इस कंस्ट्रक्शन को, कैसे ये जस्टिफिकेशन हुआ इसका, कैसे मैंने क्यों बनाया ये सब कुछ। मैं एक इसको ज्वाइन करता हूँ सेंटर से। देखो ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल में डायमीटर है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है कितना डिग्री का होता है, चलो ये बता दो, ये पता होगा आप लोगों को ना, 9th क्लास में भी था। सेमी सर्कल में जो एंगल क्रिएट होता है दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सेंटर से जब मैंने रेडियस को ड्रॉ किया तो कितना डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए था, बाय थ्योरम 10.1 जो हमने पढ़ी थी, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए था, जो कि हो गया यहाँ पर। क्लियर? अच्छा, अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, समझना मेरी बात को, तो क्या होगा, ये 6, ये पूरी 10 है, ये 6 है, ये रेडियस है ना, तो इसमें पाइथागोरस लगाते हैं अपन थर्ड साइड निकालने के लिए। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, देखो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। कभी भी राइट एंगल कितना भी घुमा ले वो यूं करके, कहीं से भी कैसे भी घुमाने दो उसको, हमको राइट एंगल को ध्यान में रखना है और उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस लेके चलना है। यानी जो OP का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OP की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, O से लेके P तक का 10 सेंटीमीटर की दूरी है, 10 का स्क्वायर। OA की 6 है और AP हमको पता नहीं है, यही फाइंड कर रहे हैं हम। बाय मेजरमेंट 8 आ गई है, लेकिन उसके कैलकुलेशन से भी शो करेंगे आपको, ठीक है ना। देखो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, इधर ले आया 6 स्क्वायर को, AP स्क्वायर 100 माइनस 36 64, और AP पे स्क्वायर लग रहा है तो AP पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। रूट के बाहर 2 वैल्यू आती है प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात चल रही है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता कभी भी। क्लियर है ना, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलेंगे। तो 8 विल बी द वैल्यू ऑफ 8 सेंटीमीटर विल बी द वैल्यू ऑफ AP। देखो कैलकुलेशन से भी वही आई, और जब आप एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे इस दोनों लेंथ का PA और PB, तो दैट विल ऑल्सो बी 8 सेंटीमीटर। समझ में आई ये बात, नहीं आई? तो हम जस्टिफाई कर गए इस कंस्ट्रक्शन को। सेकंड थ्योरम यही थी हमारी कि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है, याद करो,
वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, और इक्वल आई भी, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, वो भी हमने इसको प्रूफ कर दिया यहाँ पर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में क्या समझ में आया होगा फर्स्ट वाला आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, थर्ड वाला, सो दैट एक कंस्ट्रक्शन में आपको और क्लियर हो जाएगी किस तरह से बनेगा, ठीक है ना। घर पे कोशिश करना बनाने की, और प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इस बार तो वैसे एक पार्ट तो कट ही गया, सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिर्फ टेंजेंट पे क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक 3 का सर्कल बना लिया चलो मैंने, ठीक है ना। ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, 3 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। ये एक्सटेंडेड डायमीटर मतलब डायमीटर बनाओ पहले, तो ये डायमीटर हो गया सर्कल का, ये O पॉइंट से 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितनी दूरी है, एक्सटेंडेड डायमीटर मतलब डायमीटर को एक्सटेंड करना है, मेरे को बढ़ाना है डायमीटर को, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। एक्सटेंडेड डायमीटर्स मीन्स व्हाट, वी हैव टू एक्सटेंड दिस डायमीटर, ये बढ़ाना है, यानी यहाँ से लेके सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर एक पॉइंट लेना है, और इस दूसरी साइड पे भी डायमीटर को एक्सटेंड करके बोथ साइड से बोला उसने, ये P और Q नाम दे देते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सटेंडेड। ये डायमीटर को मैंने एक्सटेंड करके 7 सेंटीमीटर सेंटर से ले गया मैं दूरी पर, और यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर दूरी पे ले गया। उसमें क्या फ़र्क पड़ गया, दोनों तरफ हमारे पास अब टेंजेंट्स बनानी है दोनों पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके, जैसे अभी हमने सीखी ना एक टेंजेंट बनाना, तो हम एक साइड पे बनाएंगे, दूसरी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट, पहला स्टेप क्या है, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, मोर देन हाफ लेके ऊपर और नीचे कट करेंगे, तो वील गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस। ये M पॉइंट हो गया हमारे पास, जैसे हमने अभी किया, बिल्कुल वही तरीका बता रहा हूँ। अब ये हमारे पास मिल गया M से O तक नापो, और एक सर्कल बना देंगे हम, ठीक है ना। एक सर्कल क्रिएट कर दिया, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल डिट्टो वही काम कर रहा हूँ। जैसे ही दोनों सर्कल बने, ये दो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे X और Y पर, समझना बात को। देखो वही काम करेंगे हम, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट उसको ज्वाइन कर दो, और उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट आए, वहाँ से सेंटर पे रेडियस लेके सर्कल घुमाओ, जो P से और वो दोनों से पास करेगा। Now we have obtained these 2 points as a point of contact, and we have to join this X to P and P to Y. See, and ये दोनों टेंजेंट हमारी इक्वल होंगी। आपको स्केल से मेजर करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है ना, वो करवा सकता है आपसे। अब देखो इधर का तो भूला हुआ था, सेंटर से चली एक तरफ की कहानी, ऐसे इधर भी चली कहानी। इधर भी हम क्या करेंगे, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इधर चलो, ये सेंटर और ये एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस लाइन से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। वापस इसका जैसे वहाँ बनाया, ये कुछ N नाम देते हैं चलो इसको, और इस N से O को नाप के एक सर्कल बनाते हैं वापस, लाइक दिस। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये सर्कल बना दिया हमने। ये सर्कल जो टच हुए दोनों, मेन कॉन्सेप्ट इनकी ये इस पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसको कुछ भी नाम देते हैं, R और S देते हैं चलो। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल जिस पे टेंजेंट बनानी है उसके बाहर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब उसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट हैं। और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे बनाते हैं, सेंटर से उसको ज्वाइन करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के जो पॉइंट ऑब्टेन होगा उसको सेंटर तक खोल के और सर्कल ड्रॉ कर दो। वो सर्कल जहाँ इस सर्कल को टच करेंगे हमको, गिवन सर्कल को, वहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएंगे और ये ज्वाइन कर दो, लाइक दिस। तो दीज आर द 10, ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, इन दोनों की टेंजेंट की लेंथ भी इक्वल होगी। इन दिस वे यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल हमें कॉन्सेप्ट तो इसका क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन वेरी करेगा आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको संभाल लेंगे अपन। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, जो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई थिंक सो। द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, उसको प्रैक्टिस करें। लाइव सेशन में कोई भी दिक्कत होगी हम उसमें लेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।